लोग मना रहे हैं, हर घर पर मनाई जा रही बाबा साहब की जयंती, और जगह जगह पर जो मनाया जा रहा है, ये इतनी जल्दी जागरूकता बाबा साहब के भीमराव अम्बेडकर के प्रति जो फैली है, वो हम पहली बार देख रहे हैं। आज हमारे कम से कम 5-6 प्रोग्राम थे, जिसमें चौथे प्रोग्राम में उपस्थित हो रहे हैं। ज़्यादा जगह समय नहीं मिल पा रहा है कि हम जहाँ पर जा पाए। एक समय ऐसा था कि हम लोग पूछते थे, भैया कहीं आपके यहाँ तो जयंती नहीं हो रही है, हम आके है कि नहीं बताओ, मिल रहे हैं, आपके यहाँ सम्मिलित हो ले, ये समय था। मगर आज हमारा समाज शोषित वंचित समाज, जिसे पढ़ने का अधिकार नहीं था, न ही उसे वेद की जो शिक्षा का अधिकार था, और न ही उसे कुछ अपने समाज का हक और अधिकार मिले थे। शोषित वंचित समाज के रूप में जन्मे, उसी समाज में जन्मे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने जिस लेवल से बढ़े, वो समय वो बहुत दुर्गम था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के समय में उन्हीं के समाज के लोग, अपने ही समाज के लोग उन पर ताना मारते थे, उनके कारवां, उनके रास्ते को रोकते थे। अन्य लोग तो जो ब्राह्मण थे या मनुवादी विचारधारा के थे, तो वो तो अपना काम करते थे, लेकिन ये हमारे समाज के ही लोग हमें ही उल्टा ताने मारते थे और हमारे आगे के रास्ते को रोकने का प्रयास करते थे। लेकिन आज जो समय देखने को मिल रहा है, जिस तरह से आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की और गौतम बुद्ध जी की जयंती जो गांव घर में मनाई जा रही है, यह अपने आप में मिसाल की बात है। लेकिन वर्तमान समय में क्या देखा जा रहा है कि एक अलग मनवादी सरकार है, दूसरे और बुद्ध जी के अनुयायी हैं और बाबा साहब के अनुयायी हैं। और बुद्ध जी के अनुयायियों पर किस प्रकार सरकार द्वारा हमला किया जा रहा है, उनके अनुयायियों को मारा जा रहा है, चाहे वो किसी भी संगठन के हो, चाहे वो भीम आर्मी को, उनको गोली से मारा जा रहा हो, चाहे हमारे संगठन के डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का कार्यकर्ता हो, उसे भी धमकाया जाता है, फेसबुक पर तरह तरह की गालियां दी जाती हैं, क्योंकि हम अपनी बात रखते हैं, शोषित वंचित समाज के लिए एक बात करते हैं, लेकिन हमारे जो मनवादी लोग हैं वो हमारी बात को सुनते नहीं हैं। आज की संसद भवन में प्रधानमंत्री द्वारा सिंगोल स्थापित किया गया है। सिंगोल ये दक्षिण भारत की प्रथा है। सिंगोल के द्वारा जो राजा होता था, एक राजा दूसरे राजा को जो राज्य अभिषेक करता था तो सिंगोल दिया जाता था, राजदंड, जिसे हम राजदंड करते हैं, वही राज व्यवस्था फिर से हमारे देश में कायम होने जा रही है, जिसका आप लोगों ने शीर्षक देख लिया है कि नई संसद भवन के उद्घाटन में जो सिंगोल स्थापित किया गया है, ये इससे आगे आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि हमारे संविधान के ऊपर जो आंच आ रही है, संविधान को बदलने की साजिश हो रही है, वो एक दिन साकार करने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। सरकार के जो भाजपा के विधायक हैं, सांसद हैं, वो 400 पार के लिए 400 पार सीटें किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि उस संविधान को बदला जा सके। और हमारे महापुरुषों को, हमारे समाज के जो इंसान हैं, चाहे वो किसी भी संगठन के कार्यकर्ता रहे हो, उनको बदनाम किया जा रहा है, उनको हर तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। जैसे चाहे वो हमारे देश की महिला प्रधानमंत्री हो द्रौपदी मुर्मू, जो देश की सर्वोच्च महिला राष्ट्रपति है, जिसका इस तरह से उसका अपमान किया गया है कि अभी कुछ दिन पहले भारत रत्न लाल कृष्ण, जो भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, लाल कृष्ण अडवाणी, उनको भारत रत्न दी गया। बैठ करके वो एक कुर्सी पर बैठे थे, दूसरी ओर भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठा था, और दूसरी ओर हमारी जो आदिवासी समाज की विधवा महिला थी, उसने खड़े होकर लाल कृष्ण अडवाणी को ये भारत रत्न का सम्मान दिया। तो ये एक हमारे समाज का अपमान है कि एक जो मनवादी लोग हैं वो हमारे समाज की महिला का किस तरह, जो भारत की सर्वोच्च नागरिक है, जो उसका अपमान कर रहे हैं, तो हमारा क्यों नहीं करेंगे। हमारे भी लोगों को जिस तरह यहाँ पर अपनी नीतियों के द्वारा कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, उससे हम लोगों को सीखना चाहिए। जब हम सिंगोल नए राष्ट्रपति संसद भवन के उद्घाटन में द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया, उसी प्रकार जो नई संसद भवन स्थापित हुई है, उसके शिलान्यास में दलित जो कोरी जात के में जन्मे पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उनको
उनको नहीं बुलाया गया। और यहाँ तक कि नहीं, जो आप जो अयोध्या में राम जन्मभूमि जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, पत्थर में जान डाला गया है, उसमें भी हमारे देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया है। तो ये एक न एक तरह से जो भारत की आदिवासी समाज में हमारे जन्मे हमारे एससी जो ओबीसी की जो महिला है उसका अपमान जो हो रहा है, तो हम लोगों का भी क्यों नहीं अपना अपमान हो रहा है? हमें भी इसको जागना चाहिए। तो जो सच हमारे वर्तमान की स्थिति है, सरकार हमारे जो अधिकार हैं उनको नष्ट करती जा रही है। एक तरफ तो मोदी सरकार ने, जैसे मणिपुर घटना ले लीजिए, चाहे मणिपुर हो या गुजरात हो, दंगा करवाया जाता है, भीड़ को आपस में एक दूसरे को नफरत की भावना फैलाई जाती है कि कहीं न कहीं ये लोग फंसे, विकास की राह से भटकाया जाता है। मणिपुर की घटना ले लिए, जो हमारा देश का जो संविधान है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह से चल रहा है, वरना किसी मनुवादी की कथा भागवत के हिसाब से नहीं चल रहा है, रामायण के पुराण के हिसाब से। जो वर्तमान समय में जो मणिपुर के हम अभी घटना का वर्णन करने जा रहे हैं, मणिपुर में जो नियम बनाया गया धारा 370 वहां पर लागू थी, वहां पर धारा 370 एक हाईकोर्ट के जज के थ्रू एक रिट दायर करके वहां पर हटवाई गई, जबकि इसका ऐसा नहीं है कि वो सरकार के अधीन होती है, सरकार के लोग उसको पालन करते हैं, लेकिन हमारे लोग जो न्यायपालिका में नहीं जा रहे हैं, सरकारी कर्मचारी में नहीं जा रहे हैं, तो न्यायपालिका के द्वारा भाजपा के लोग हमारी नीतियों को, हमारे अधिकारों को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। वहां की हाई कोर्ट ने यह अधिकार दे दिया, जो वहां की कुकी मूल निवासी जनजाति नागा जनजाति, उसकी आबादी मात्र 48% थी, वहां की जो बाहर से आकर के वहां बस गए मैत्रेयी जनजाति के लोग, उसकी आबादी 52% थी, लेकिन उनके पास जो बाहरी वहां पर आकर बसे